हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल की का ऑन ग्राउंड प्रमोशन भी स्टार्ट हो चुका है और बाप लेवल प्रमोशन होने वाला है इस फिल्म का। जैसे ही हमको पता ही है कि नॉट जस्ट सोशल मीडिया बट द एग्जिबिटर्स आर आल्सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर कल की एज अ प्रोजेक्ट, एज अ कॉन्सेप्ट और एज अ फिल्म। बहुत सारी चीजें इस फिल्म में ऐसी हैं जो सब लोग अब सब मान चुके हैं कि भाई डायनामिक्स पूरे के पूरे चेंज होने वाले हैं। तो जब हम बात करेंगे कल की तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले प्रमोशंस की, क्या प्रमोशन चल रहे हैं ऑन ग्राउंड, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। साथ साथ में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमडीबी और बुक माई शो पे क्या चल रहा है, कल्कि के नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं और कितने नंबर अभी और चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, इस वक्त पे स्पीड कैसी चल रही है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो बात करेंगे अबाउट दी ऑन ग्राउंड प्रमोशंस ऑफ कल्कि। देखो यार, जब प्रभास की फिल्में आती है ना तो मतलब तुम भूल जाओ कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स, वो लोग प्रमोशन करेंगे तो करेंगे, उससे पहले ही जनता प्रमोशन करना स्टार्ट कर देती है, फैंस प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और चाहे वो ऑन ग्राउंड हो या डिजिटल हो या कुछ भी हो, फैंस आर गोइंग बिजर्क फॉर दिस मूवी। अभी तक ना 15 पोस्टर्स आ चुके हैं, 15 पोस्टर्स, यस आई एम नॉट किडिंग, 15 पोस्टर्स आ चुके हैं अभी तक कल्कि के। आपको ध्यान भी नहीं आया होगा कि यार इतने सारे पोस्टर ये लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जब से कल्कि वॉज प्रोजेक्ट के, जब टाइटल भी रिवील नहीं हुआ था तब से, मैं तब से अब तक की बात कर रही हूँ। तो 15 पोस्टर्स तो मेकर्स ने बनाए हैं और न जाने कितने अनलिमिटेड पोस्टर्स हमें रोज देखने को मिलते हैं जो फैन बेस बना के देते हैं। उसमें मोशन पोस्टर हो गया, उसमें नॉर्मल स्टेशनरी पोस्टर हो गया, मतलब डायनामिक पोस्टर हो गया एक ऐसा, या कोई ऐसा टीजर हो गया जिसमें हमारे को प्रभास दिख रहे हैं इसी लुक में, इसी वाले लुक में जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पर, जो हमने आईपीएल के टाइम पे देखा था। पता नहीं कितनी चीजें फैंस अपने एंड से कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक वैजंती मूवीज को भी ये सब दिखता है, फैंस क्या, जो मेकर्स हैं उनको भी ये सब दिखता है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं। इसीलिए वैजंती मूवीज ने अब कॉल डाला हुआ है कि वी आर हायरिंग पीपल, वी वांट पीपल लाइक दिस हु वांट टू डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर द मूवी, हु वांट टू डू समथिंग फॉर द मूवी। कोई अपने लेवल पे कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो आओ हमसे कॉन्टैक्ट करो। एंड जितने फैंस मुझे पता है, जो मैंने फैन कास्ट में भी बात करी थी, मैंने पूछा था सबसे कि किसी ने अप्लाई किया है वहां पे, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का रिप्लाई आया था। आई थिंक मेजोरिटी लोगों का रिप्लाई आया था कि हमने अप्लाई किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमारे को ऐसे अकाउंट्स पता है जहाँ जो लोग करते ही रहते हैं, हर दूसरे दिन एक नया क्रिएटिव वीडियो आ गया, एक नया मोशन पोस्टर आ गया या एक नया पोस्टर आ गया, स्टैटिक पोस्टर आ गया। तो मतलब वो सब देख के लगता है कि यार भाई, मतलब क्या लेवल के फैंस हैं यार, मैड लेवल फैंस। प्रभास के फैंस की मुझे लगता है अगर फैन आर्मी बन जाए ना तो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी एक आर्मी ऐसी बनेगी जो लोगों ने आज के समय में नहीं देखी है। और नॉट जस्ट इन इंडिया। अभी तो हम जैसे सलार की कल की बात कर रहे थे, जापान के फैंस हैं जो इंडिया आ जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और अभी देखना कल्कि के टाइम पे लोग कहाँ कहाँ से आएंगे फिल्म को देखने के लिए। सो मैड लेवल का प्रमोशन चल रहा है। इसके अलावा एएमबी सिनेमाज में अभी से बैकलिट पोस्टर्स, बड़े बड़े बैकलिट पोस्टर्स जो हम थिएटर्स के अंदर देखते हैं, जो पीछे से बैकलिट होते हैं ना, जैसे मैं बैकलिट बोल ही रही हूँ, दे आर ग्लोइंग, और फिर वो एक पैनल में होते हैं। सो वो पोस्टर्स कल्कि के ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं वहां पे। एंड दैट शोज कि कौन कौन की थिएटर ओनर्स आर एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। ऑलरेडी थिएटर्स पे अगर पोस्टर आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने का दमखम रखती है। ठीक है, अब अगर हम इन पोस्टर्स की बात करें तो पता है, मतलब बिल्डिंग जितने बड़े बड़े कटआउट्स तो फैंस लगवाते हैं भाई प्रभास के। सलार के टाइम का मुझे याद है, और मैंने जब से मैंने साउथ सिनेमा को देखना शुरू किया है और फॉलो करना शुरू किया है, तब से मैं देखती हूँ, आई फील सो लाइक एवरी टाइम आई एम इन ऑ ऑफ दिस कि यार ये इतने बड़े बड़े शानदार कटआउट्स लगवा रहे हैं, उसमें मालाएं मालाएं होती हैं, इतनी लंबी लंबी मालाएं, फूलों की मालाएं लगाई होती हैं फैंस ने। एंड दे जस्ट वर्शिप द मूवीज, दे वर्शिप इट, एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ स्टारडम जिसको कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। सो एक वहां पर मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है अब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फैन क्लब्स ऑलरेडी फर्स्ट डे फर्स्ट शोज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, आई एम श्योर वो जल्दी होने वाला है। उसके ऊपर मैं आपको एक अपडेट जरूर दूंगी, एक फैन कास्ट में भी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से फैन क्लब्स कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन सो फार फैंस आर नॉट स्टॉपिंग एट दिस, दे आर नॉट स्टॉपिंग। आज सुबह कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं प्रभास की, जो वो बिल्कुल कैजुअल लुक में है, और एंड ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन कि वो जाकर अपने फैंस से ऐसे कैजुअली बस मीटअप कर रहे हैं, फैंस आए हुए हैं उनसे मीटअप कर रहे हैं, एंड दिस नो मेकअप, नो हेयर डू, नथिंग, ही इज जस्ट इन हिज नॉर्मल रेगुलर क्लोथ्स। सो आई थिंक दैट इज हिज पर्सोना, कि वो बंदे, मतलब जो फैंस हैं उनके, वो आकर अगर मिले हैं, बाहर आए हैं, वो सबसे मिलते हैं। दैट्स समथिंग दैट एवरीबडी सेज दैट ही इज द मोस्ट हम्बलेस्ट स्टार। सो प्रमोशन भाई बाप लेवल चल रहा है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक और न्यूज आई थी कि दिशा पाटनी वाला जो सॉन्ग है, जिसको हमको लग रहा है आइटम होगा, ये होगा, वो होगा, वो सॉन्ग के ऊपर ये अपडेट आ रही है कि इट अगेन इज समथिंग दैट विल बी अ विजुअल स्पेक्टिकल यू हैवंट सीन बिफोर। ऐसी बात आ रही है भाई। देखो, कल्कि के क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं, मेकर्स बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, और ये जो खबरें भी जो आ रही है ना, इनको भी जो कहते हैं, जो हम
फ्लोटिंग अराउंड बातें जो सुनते हैं, स्टेटमेंट्स जो सुनते हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ PR। अगर ऐसे क्लेम्स, टॉल क्लेम्स आ रहे हैं, नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर, तो भाई एक्सपेक्टेशन लेवल्स बहुत ऊपर जा चुकी हैं। एंड आई थिंक कहीं कहीं पे डर भी लगता है कि भाई हो जाए, सही से सब कुछ बैठ जाए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, इससे पहले हमने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा, इतना डेंस, इतना रिच इन इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है, और उसको सही तरीके से निभाना, उसमें VFX, एवरीथिंग दैट कम्स अप, म्यूजिक ऐसा, BGM ऐसा, वो BGM के बारे में तो अभी बात शुरू ही नहीं हुई है, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन वो म्यूजिक ऐसा जिसको लोग याद रखें, ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं इस फिल्म को लेकर। सो आई थिंक बहुत कुछ है जो राइड कर रहा है, लेकिन फैंस भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं फिल्म को प्रमोट करने में। तो ये तो हुई प्रमोशन की बात। अब एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बात करनी थी मुझे, कि भाई ऑलरेडी प्रभास के फैंस जो हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि फिल्में जो है ना बड़ी ओपनिंग लें। बड़ी ओपनिंग कैसे लेंगी? जब ऑन ग्राउंड न्यूट्रल ऑडियंस भी फिल्म के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड रहेगी। वो कैसे पता चलेगा? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? वो आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कि लोग जानते हैं इस फिल्म के बारे में, बातचीत कर रहे हैं? वो पता चलता है IMDb से एंड बुक माई शो से। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमको पता लगता है कि क्या चल रहा है। अभी सुनो, IMDb की कहानी सुनो पहले, कि IMDb पे क्या चल रहा है। मैंने तो आपको वैसे बताया ही था कि IMDb एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में, जिसको सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़, कोई झोल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज ऑफ 2024, यहाँ पे भाई बॉलीवुड तो है ही नहीं। आई वॉज लुकिंग एट दिस लिस्ट, इसमें बहुत, ये वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन टॉप 10 में अगर हम देखें, टॉप 10 में मुझे केवल 1 या 2 अपकमिंग मूवीज दिखती हैं जो बॉलीवुड से हैं, सारी साउथ से हैं बाकी। ठीक है, लेकिन उसमें जो टॉप पे है, दैट इज नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, कल्कि 2898 AD इज ऑन टॉप। ओके, उसके बाद आती है पुष्पा, उसके बाद आती है कांतारा, उसके बाद द गोट लाइव, उसके बाद आवेशम, उसके बाद 6वें नंबर पे मैदान, ऑलरेडी रिलीज तो काउंट नहीं करूंगी, 7वें नंबर पे इंडियन 2। मतलब साउथ की मूवीज हैं ये सारी की सारी, साउथ की मूवीज हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे सिंघम अगेन आती है, 9th पे श्रीकांत आती है, और उसके बाद बेबी जॉन आती है। सो यार भाई, मतलब एक तो वैसे ही टॉलीवुड राज कर रहा है। कल भी हमने एक चीज देखी थी, एक ट्रेलर आया था जो बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड का, जो राजमौली सर ने एक ट्रेलर निकाला था अबाउट बाहुबली एनिमेटेड सीरीज। सोचो कि ये साल जो है, इसमें अभी तक तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आने वाले टाइम की, सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्ड अबाउट मूवीज सारी की सारी साउथ की हैं। कांतारा ऑफ कोर्स इज नॉट फ्रॉम टॉलीवुड, इट इज फ्रॉम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, बट दिस इज मैडनेस। इंडियन इज तमिल फिल्म इंडस्ट्री, चलो, लेकिन दिस इज मैडनेस यार। ये हो क्या रहा है भाई? क्या हो रहा है? साउथ का ही बोलबाला फिर से हो गया है। तो चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कल्कि इज ऑन टॉप, यहाँ पे टॉप पे है, लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसपे अभी इसको बाजी मारनी है, विच इज बुक माई शो। बुक माई शो पे क्या चल रहा है सुनो। बुक माई शो पे अगर मैं कल की ओपन करके देखती हूँ, 183.6K आर इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। कितने? 183.6K। अभी फिल्म को रिलीज होने में आप लगाओ मोटा मोटा, मतलब करीब करीब 53-54 डेज बाकी हैं। अब अगर मैं ओपन करके देखती हूँ पुष्पा, बिकॉज ऑल्दो कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों अलग अलग फिल्में आएंगी, लेकिन है भी, नहीं भी है भी एक तरीके से। पुष्पा इज ऑलरेडी 204.8K इंटरेस्टेड। यस गाइस, यहाँ पे पुष्पा ने बाजी मारी हुई है, जबकि पुष्पा रिलीज से बहुत दूर है। आई थिंक अभी पता है क्या फैक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पे, किस वजह से ये लो है? क्योंकि प्रभास का जो एक्चुअल कैरेक्टर इंट्रो है वो नहीं आया है, उसका वेट कर रहे हैं सब लोग, वो नहीं आया। जबकि पुष्पा का एक सॉन्ग भी आ चुका है। पुष्पा के बारे में कैरेक्टर इंट्रो तो क्या ही, उसमें तो मेन तो पुष्पा ही है। तो पुष्पा का जो स्वैग है, फेस है, चलने का स्टाइल, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट, वो सॉन्ग ने काफी हद तक उसको एकदम पुश दे दिया है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि कल्कि में प्रभास का एक प्रॉपर कैरेक्टर इंट्रो आ जाए, बस दैट्स इट। जिस दिन वो आ जाएगा, उस दिन ये जो हाइप है, अगर यहाँ है ना, यहाँ से स्काई हाई पहुंच जाएगी। स्काई हाई इज द वर्ड फॉर दिस मूवी। बिकॉज देखो, आप ये लुक को देखो, दिस लुक इन इट सेल्फ इज वेरी नाइस। आई मीन, मुझे सलार से अच्छा लगा ये लुक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सलार में देखो क्या था, सलार में थोड़ा सा आई वुड से दैट, मुझे पता नहीं क्यों प्रभास का ऐसा लुक ज्यादा पसंद आता है, लॉन्ग हेयर एंड रोबस्ट बॉडी तो उनकी सलार में भी थी। लेकिन ऐसा लुक मुझे ज्यादा पसंद आता है, सुपर हीरो टाइप्स, बिकॉज ही हैज दैट पर्सोना, वो सुपर हीरो वाली चीज उनमें दिखती है। मुझे लगता है भाई एक बार आने दो कैरेक्टर इंट्रो, उसके बाद हो जाएगा बहुत बड़ा कांड, हो जाएगा कांड। अब कब आएगा वो कैरेक्टर इंट्रो, उसका सबको इंतजार है। उसके ऊपर डेट्स क्या आ रही हैं, 5 मई कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 10 मई, इस टाइम पे आएगा। सो फार देयर इज नो कंफर्म न्यूज ऑन कैरेक्टर इंट्रो। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। बट आपको इसमें क्या कुछ कहना है? वॉट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एंड
the IMDb thing and the Book My Show and the on ground promotions, आप लोग क्या करने वाले हो अगर आप एक सुपर फैन हो प्रभास के या कल्कि के? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Story Function.